अगला प्रश्न। हाँ जी, धन्यवाद आपका कारिया साहब, बहुत ही आपने इन डेप्थ इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अमर प्रधान जी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना आरटीआई से संबंधित प्रश्न पूछिए, और किनसे पूछना चाह रहे हैं आप वही मतलब आप इंगित कर दें कि आपका प्रश्न किनसे है, किन महोदय से। सब भाइयों का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मैं एक बार फिर पहली दफे आपसे जुड़ा हूं। मैं बुलंदशहर का रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूं। मैं राहुल सर से पूछना चाहता हूं कि मैंने 2.5 महीने पहले एक आरटीआई लगाई थी गांव के विषय में, जिन्होंने आरटीआई में मैंने मांगा था कि 3 साल का विकास का काम की फाइल की छायाप्रति मांगी थी। मैंने खंड विकास अधिकारी माननीय मतलब श्रीमान खंड विकास अधिकारी को लेटर लिखा था, और मेरा जनसूचना का जो आवेदन है वो लगभग पीआईओ ने अपने पास 1 महीना 23 दिन रखने के बाद ये कह के डाक द्वारा रजिस्टर से लौटा दिया गया कि इस पर खंड विकास अधिकारी के नाम जो है पोस्टल ऑर्डर नहीं होना था, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम होना था। जी, अब आ रही है सर? आवाज नहीं सुनी थी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए बोलिए। तो उन्होंने 1 महीना 23 दिन अपने पास मेरा आवेदन रखकर लौटा दिया। फिर मैंने उसकी, क्योंकि 1 महीना 23 दिन हो गए थे, प्रथम अपील में मैं चला गया था जिला विकास अधिकारी के यहाँ। उसमें पहले जो मेरी सुनवाई की तारीख थी उसको ये लोग उपस्थित नहीं हुए, मैं जाके उपस्थित हो गया, और फिर उन्होंने वहां दूसरी तारीख लगा दी दूसरी सुनवाई के लिए। दूसरी सुनवाई में मैं गया तो उससे 2 दिन पहले इन्होंने क्या काम करा, जो पीआईओ हैं उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा एक मेरे घर पर लेटर भेजा गया। उस लेटर में एक क्या नाम है उसका, धारा जो है अधिसूचना, जो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा की उपधारा 2 के खंड 6 की उपधारा 5 के तहत आपकी सूचना विस्तृत मानते हुए खारिज कर दिया गया, जबकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पत्रांक पर जो है साइन भी नहीं थे। मैंने इसकी अपील जो है विकास अधिकारी के यहाँ, जिला विकास अधिकारी के यहाँ अपनी शिकायत भी रखी, और उन्होंने जो हमारा प्रार्थना पत्र लौटाया उसकी भी शिकायत रखी और लिखित में शिकायत दी, लेकिन मेरी उस पर कार्रवाई न करके और उन्होंने जो है मेरी अपील को खारिज कर दिया। मैं जानना ये चाह रहा था उनसे, अपील अधिकारी से भी सर, कि 2 महीने के लगभग बाद और मेरा जो प्रार्थना पत्र लौटाना और फिर मेरी जो है उसको खारिज कर देना, तो मैं उनसे जानना चाह रहा था कि क्या 7(1) के तहत अपील का 30 दिन में प्रार्थना पत्र सूचना का निपटारा या निरस्त होना चाहिए था, लेकिन उसको 2-2 महीने बाद ऐसा कर रहे, तो ये क्या सर सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे जानकारी आपने क्या मांगी थी जो इन्होंने अति विस्तृत कह दी? 3 साल के गांव के काम कराए हुए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। असल में मैंने 2018 में इनकी जांच कराई थी भारत मिशन के अंदर शौचालयों की, तो इन्होंने प्रधान को शौचालय की जानकारी मांगी थी आपने कि नहीं कुछ अब तो मैंने पूरे गांव के काम के। अच्छा, तो उसमें गांव के विकास का काम। तो दूसरा इसमें अमर जी, एक तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि कभी भी जानकारी जब मांगे आप एक तो पोर्टल में भी देख लें। धारा 4 के तहत बहुत सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगे ताकि लोक सूचना अधिकारी का भी समय बचे और आपका भी समय बचे। आप मतलब डेफिनेटली कोई भी अपील करता है ये तो नहीं चाहेगा कि वो रद्दी के कागज इकट्ठा करे अपने पास, है ना। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, जहां हमें लगे कि हाँ ठीक है, इसको हमें देखना चाहिए, इसमें क्या व्यवस्था है। तो एक तो आप अपनी जानकारी को, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सभी को मेरी यही सलाह होती है कि जब जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पोर्टल पर उपलब्ध है तो पोर्टल पर उसको देख लें। फिर उसके बाद आपको लगता है कि इसमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन जरूरत है तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप मांगे, ताकि आपका भी समय बचे, आपका पैसा बचे, और लोग जो प्राधिकारी है, जो पब्लिक अथॉरिटी, उनका भी समय बचे। और दूसरी चीज की, जहां तक आपके अपील का सवाल है, फीस का मुद्दा है। फीस में अगर फीस उनके द्वारा, अगर आपको लगता है कि फीस गलत ढंग से उन्होंने डिनाई कर दी है, आपने फीस दी थी और आपने फीस सही
प्रारूप में दी थी। फीस क्या आपने किस चीज के माध्यम से दी थी? खंडपीठ खंड अधिकारी के नाम से? सर फीस तो बताई नहीं, खंड विकास अधिकारी ने पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का दिया था। ये विस्तृत तो सूचना मेरे लिए थी, वो नहीं 5 दिन में नहीं खंड, ये आपका एक डिनायल तो पहला फीस को लेकर के भी हुआ इसमें। जी जी, खंड विकास अधिकारी के नाम के दी। तो एप्लीकेशन भी उनके नाम थे, पोस्टल ऑर्डर भी उनके नाम था। उसमें आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेजरी में आप जमा कर सकते हैं RTI 10 रुपए का। जी तो सबसे नहीं ऑनलाइन नहीं करा था मैंने, तो पोस्टल ऑर्डर करा था। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पुरानी चीजों में क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो 2-3 चीजें सभी जो एप्लीकेंट है उनको करना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रेजरी पर जाइए, ऑनलाइन ट्रेजरी पे 10 रुपए की फीस जमा कर दीजिए। शासन के खाते में आ गया 10 रुपए, कोई डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर आपने पोस्टल ऑर्डर किसी और के नाम के गलत नाम से बना दिया है, और उनका खाता नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि उनके खाते में जमा होता है, अब उनका खाता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो एक इश्यू बन जाता है। तो हमेशा ऑनलाइन एक करना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहिए। तीसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजने के बाद आप उसको, जो उसकी डिलीवरी ट्रैक रिपोर्ट है उसका ऑनलाइन उसकी कॉपी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ 6 महीने तक रहता है। और चौथा, आपको इसमें अगर आपको लगता है कि फीस गलत ढंग से अगर उन्होंने डिनाई किया, कुछ ऐसा कुछ है, सेक्शन 18 में प्रोविजन है कि आप सीधे सूचना आयोग को भी इसमें अप्रोच कर सकते थे कि फीस की डिस्प्यूट को लेकर। लेकिन आप चूंकि आपका फर्स्ट अपील और 30 दिन से ज्यादा हो गया था, तो आप फर्स्ट अपील के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और फर्स्ट अपील की एलिजिबिलिटी के बाद आप सेकंड अपील के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये जो तरीका है इंफॉर्मेशन मांगने का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक तो इसको थोड़ा सा ठीक करिए। मतलब जो चीज आपको स्पेसिफिक मालूम है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप स्पेसिफिक जानकारी लेंगे, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आप एक बार पोर्टल, पंचायत पोर्टल, अपना जो पोर्टल है उसको भी देख लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए। उसमें ASTS जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, उस सब की भी कॉपी पड़ी हुई है आपके इसमें पोर्टल में, तो उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, इसमें और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है और इसमें हमें और सारे पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप उसको लीजिए। मैंने सर असल में ये कानून जो है, जन सूचना कानून, तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है पहले इस पर, क्योंकि मैंने 10 साल पहले भी एक FIR दर्ज कराई थी अपने राशन डीलर के खिलाफ। मैं पहले प्रधान था 2000 में प्रधान रहा था, तो मैंने राशन डीलर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो 10 साल पहले भी मुझे इसका ज्ञान था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश, ये जो धारा है, जो 4 ये धारा गलत है, वो धारा गलत है। विस्तृत जानकारी का देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ऑलरेडी, विस्तृत इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे लोक प्राधिकारी का काम विपरीत प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा लगता है तो उस आधार पर इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है अक्सर, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस का जजमेंट है। बाकी कोई धारा नहीं है इसके लिए कि उसमें विस्तृत जानकारी को उसको लेकर के। सर ये नियम ये धारा नहीं है, जो धारा आप बता रहे हैं 2(6), ये धारा नहीं है जी। उत्तर प्रदेश का ये नियम है, नियम अधिनियम बनाया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, नियम है, 2015 का नियम है, फीस अपील नियमावली का उत्तर प्रदेश। मुझे जानकारी नहीं जी सर, मुझे इसलिए जानकारी नहीं थी क्योंकि अधिनियम तो मैंने पढ़ा है, लेकिन नियमावली नहीं पढ़ी थी। 2015 का संशोधन है ये 20 दिन के बाद में मुझे रिहर्सल करने के बाद में पता चला है। तो लेकिन दिन बहुत हो गए थे, इन्हें पहले ही विस्तृत जो है मुझे बताकर मुझसे पैसे मांगे थे। देखिए, एक तो दो चीजें हैं इसमें कि कोई एक्ट उसके मतलब कॉन्ट्रोवर्शन में नहीं बनेगा। मतलब इन्हें कोई नियम जो है ना, एक्ट के कॉन्ट्रोवर्शन में नहीं बनेगा, एक्ट के अनुरूप ही बनेगा। एक्ट में जानकारी देने का प्रावधान है, तो विस्तृत की परिभाषा क्या होगी जी? विस्तृत की कोई परिभाषा होती है भाई, कई जगह हाँ, तो मतलब कितना बड़ा उसका हम अब कैसे बताएं कि आपको 100 पेज विस्तृत में मानेंगे, कि 1000 पेज विस्तृत मानेंगे, कि 1 लाख पेज विस्तृत मांगेंगे, कि 2 लाख पेज विस्तृत मांगेंगे। तो नियमों में कुछ अगर आपके यहाँ वो स्पेसिफाइड किया हो तो वो अलग बात है, बाकी में नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं है, विस्तृत मांगा है, माना है, और ऐसा नहीं है। और दूसरा, ऑलरेडी अभी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन के लिए लगाया था, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो कोविड के समय ये हुआ था, तो उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास आनी शुरू हुई। तो उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं तो कहूंगा कि वो काम थोड़ा विस्तृत हो जाता है कि हर जिले से इंफॉर्मेशन बन रही है, वहां से फिर आ रही है,
तो वो परेशान भी हो गए कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास, अब आरटीआई लगा दी है, अब उनके पास हर 2 दिन पर एक लेटर आ जाता है, तो पूरा बंडल इकट्ठा हो गया उनके पास। तो वो उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं थी, वो सब मिल रही है उनको। तो राहुल सर, मैं द्वितीय अपील में तो जा सकता हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया। नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन उसके लिए चूंकि अगर इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरी अपील में जाइए, क्योंकि अपील का समय कब तक आएगा ये भी देखना है। और मीनवाइल आप बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जहां आपको मालूम है, आप क्योंकि गांव के प्रधान रहे हैं, आपको तो चप्पा चप्पा मालूम होगा किस चीज में कमाई की है, किस चीज में खाया है, किस चीज में उन्होंने किया है। जी सर। तो आप स्पेसिफिक वो वाली इन्फॉर्मेशन मांगिए जिसमें घोटाला किया है, तो उसका आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप स्पेसिफिक मांग लीजिए, तो उससे बहुत, और इवन आपको उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का वो है कॉपी, और ये सब वो सब डिटेल है, जो उसमें पूरा पढ़ोगे आप अपने पोर्टल पे जाकर के, तो उसमें उसकी कॉपी उपलब्ध होगी। आप स्पेसिफिक वो ऑर्डर नंबर लिख करके आप बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, इस ऑर्डर से रिलेटेड। सर इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी भी जानकारी है। हम 2000 में प्रधान थे सर, तो जब प्रधान जी अपन इसमें अब थोड़ा सा आगे भी चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए सभी कार्यक्रम में। आप पहली